एक बार फिर से मैं पवन द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एमपी बोर्ड के 12 के एग्ज़ाम जून में प्रस्तावित हैं। कोरोना के कारण एग्ज़ाम को डिले किया गया। बहुत विपरीत परिस्थितियों में हम और आप काम कर रहे हैं। आशा है कि आपने तैयारी पूरी कर ली होगी। बोर्ड ने प्रश्न बैंक जारी किया है, नया प्रश्न बैंक जारी हुआ है और उसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाना है, ऐसा संभावित है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी की फर्स्ट यूनिट के बारे में जो क्वेश्चन है MCQ है उन पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्यायों के आपने वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर लिया होगा। पहला प्रश्न वो उस प्रश्न बैंक का है, वायु में स्थित एकांक आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला एप्सिलॉन नॉट, दूसरा 1 एप्सिलॉन नॉट, सी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी है 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब आप जानते हैं गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी है 1 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये एकांक आवेश है, हम phi = Q/ε0 लिखते हैं गॉस की प्रमेय में, गॉस के नियम में। तो यहाँ चूंकि ये एकांक आवेश है, 1 है, तो Q का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा phi = 1/ε0। इसका मतलब है ये जो बी वाला आंसर है हमारा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? तो इसका यूनिट हम निकालेंगे। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ए है कूलाम पर न्यूटन इंटू मीटर, बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, सी है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और डी है नन ऑफ द अबव। इन चारों में से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इसका उत्तर क्या है? तो इसका आंसर है हमारा कूलाम पर न्यूटन मीटर। कैसे निकला? आप कूलाम्स लॉ जानते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 ऊपर आता है, नीचे दोनों के बीच की दूरी r² आती है। इससे एप्सिलॉन 0 निकालेंगे तो इसका पक्षांतर करेंगे तो यह आएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 Q2 का क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर और नीचे फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? सही सी आंसर इसका सही है। Q1 Q2 का कूलाम स्क्वायर, F का न्यूटन और ये दूरी है r, तो इसका मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये सी आंसर इसका सही है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ लिया है। एकांक आवेश पर किसी भी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि इसका फार्मूला हम जानते हैं E = F/Q0 होता है। F का यूनिट क्या होगा? बल का, न्यूटन, और इसका क्या होगा? Q0 का, आवेश का, कूलाम। तो इस तरह से न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, इसका सही उत्तर होगा बी। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्या है? एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये न्यूमेरिकल भी एक वीडियो में मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। 4 ऑप्शन है। पहला है ए 1.6 × 10⁻19, बी है 6.25 × 10⁻19, सी है 6.25 × 10⁻18 और डी है 6.25 × 10⁻−19। अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा सी आंसर। इस न्यूमेरिकल को पूरा हमने विद्युत धारा के एक वीडियो में हल किया है। कैसे हुआ है यहाँ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये क्वांटाइजेशन के सिद्धांत से आप जानते हैं Q = क्या होता है? +- n इससे निकालेंगे तो आएगा Q/E। तो Q यानी 1 कूलाम, तो 1 आ गया। E इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान होता है, ध्यान रखिएगा, 1.6 × 10⁻19। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 6.25 × 10⁻18। यहाँ 0 कर दीजिए, 10 आ जाएगा, 10/16 हो जाएगा। और 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर उसको काट दीजिएगा और यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिएगा तो 10 की घात 18 आएगा। इस तरह से इसका सही आंसर क्या है? सी है।
5th क्वेश्चन हमारा ये है, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपने किया है। तो उस व्यंजक के आधार पर इन 4 ऑप्शन में से सही क्या है? E समानुपाती R, E समानुपाती 1/r², E समानुपाती 1/r या E समानुपाती 1/r त्रिघात। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। यदि आपने वो डेरिवेशन किया है छोटा सा तो आपको पता होगा इसका सही आंसर है बी, जो कि है E समानुपाती 1/r²। ये वो फार्मूला है, E = 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है। इसका मतलब है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती है, या यूं कहें 1/r² के समानुपाती है। 6th क्वेश्चन हमारा है, आवेश का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। वो क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है। ए है कूलाम, CN, विमीय सूत्र पूछा है CN, C, AT और AT के ऊपर -1। अब देखिए क्या आंसर आएगा इसका। Q, I आपने पढ़ा है, I = Q/T होता है, तो Q = क्या होता है? IT, I यानी धारा, धारा का क्या होगा? A एम्पियर, और टाइम का क्या होगा? T, तो AT इसका होता है विमीय सूत्र। A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम, Q = IT से ये निकला है। 7th क्वेश्चन हमारा है, विद्युत विभव का मात्रक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? आपको पता है विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम कहते हैं उस बिंदु पर विद्युत विभव। V = W/Q होता है। तो सही आंसर इसका क्या है? वोल्ट है। ये वोल्ट इसका यूनिट होता है। विभवांतर का भी यूनिट वोल्ट है और विभव का यूनिट भी वोल्ट है। किस सूत्र से आया है? W/Q से। ये इसकी डेफिनेशन है। W का यूनिट हम रखेंगे तो वो आएगा जूल, Q का यूनिट रखेंगे तो वो आएगा कूलाम। जूल पर कूलाम इसका एक्चुअल यूनिट है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। यदि किसी ऑप्शन में ये आता है और वोल्ट नहीं है तो आपको जूल पर कूलाम लिखना है। इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो इस तरह से सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखते हैं, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना माना जाता है? ए ऑप्शन है 0, बी है धनात्मक, सी है ऋणात्मक और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? मानक जो विभव है पृथ्वी का वो माना जाता है 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ए इसका सही उत्तर है। W/Q जो कि वोल्ट है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। ये डेरिवेशन भी आपने करा है। गोलीय चालक की हम धारिता निकालते हैं। 4 ऑप्शन है, 1/4πε0r। ए, बी है 4πε0r², सी है 4πε0r और डी है 4πε0r त्रिघात। जिसका डेरिवेशन जो आपने किया है उस आधार पे आप निकाल सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। वो है सी, 4πε0r, क्योंकि ये प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ये भी हम प्रूफ करते हैं। तो 4πε0r आता है। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10वां, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने पर उसकी धारिता क्या हो जाएगी? पहला, अपरिवर्तित रहती है, बी घटती है, सी बढ़ती है, डी 0 हो जाती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपने पढ़ा है। पूरा एक डेरिवेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उस डेरिवेशन के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? धारिता का सूत्र है समानांतर प्लेट संधारित्र की। आप संधारित्र की धारिता का भी सूत्र कह सकते हैं इसको। C = Ka/ε0d। K इसमें ऊपर है, ये परावैद्युतांक है। इसका मतलब है संधारित्र की धारिता उन प्लेटों के बीच में रखे माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अधिक परावैद्युतांक का माध्यम रखेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तो यदि कुचालक माध्यम होगा तो K होगा, यदि वायु होगा तो K का मान 1 होगा।
तो इसके आधार पर आप पूरी निर्भरता निकाल लेते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। एप्सिलॉन नॉट विशुद्ध रूप से कांस्टेंट है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इस आधार पर के ऊपर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि धारिता बढ़ती है। 11वां क्वेश्चन है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। ये पूरा डेरिवेशन है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्या समान होगा? क्या आवेश समान होगा? क्या विभव समान होगा? क्या आवेश और विभव दोनों समान होंगे? और ना ही विभव समान होगा और ना ही आवेश। तो आपने पढ़ा होगा 3 संधारित्रों को आपने सीरीज में जोड़ा होगा, तब आपने देखा होगा पहला हमारा इक्वेशन बनता है V = V1 + V2 + V3। तो विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन आवेश हर एक संधारित्र पर होता है +Q पहली प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर -Q, और प्लेट के बाहरी तल पर, दूसरी प्लेट के बाहरी तल पर +Q वो ट्रांसफर हो जाता है अगले संधारित्र पर। तो हर संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होती है? Q होती है। तो इस आधार पर इसका उत्तर क्या है? A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12वां। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, फ्लो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लो क्या है? वो है धनावेशों का प्रवाह, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, या अणुओं का प्रवाह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बहुत सही आंसर है, आपने पढ़ा भी है, वो है सही आंसर हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। बी आंसर सही है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं पर सेकंड किसी भी कंडक्टर से, प्रति सेकंड मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने बहते हैं उसे उस बिंदु पर धारा कहते हैं। I = Q/T से आप इसको पढ़ चुके हैं। आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती? विद्युत धारा, या हम यूँ कहेंगे प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन बहने को, कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन बहने को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो इस तरह से ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी। आपने पढ़ा होगा वो पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता 0 हो जाती है, ताप को आप इतना न्यूनतम कर दें कि प्रतिरोधकता 0 हो जाए तो उसकी चालकता क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। तो अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है और प्रतिरोधकता 0 होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें ठंडा करने पर एक निश्चित ताप पर इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो प्रतिरोधकता 0 हो जाएगी तो वो चालकता उसकी क्या हो जाएगी? अनंत। ऐसे पदार्थों को कहते हैं अतिचालक पदार्थ। और ये निश्चित ताप क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप। इसको भी ध्यान रखिए कि इसका सबसे पहले पता लगाया कैमरलिंग ओन्स ने अतिचालकता का, सुपर कंडक्टिव। अब भी उस पर रिसर्च हो रही है। 14वां क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। जिस तरह से संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है वैसे ही प्रतिरोधों का है। सेलों का भी आपने पढ़ा है, इंडक्टेंस का भी आपने पढ़ा है, क्वाइल का। तो ये सारे संयोजन हमने फिजिक्स में पढ़े हैं। तो हमें ये बताना है कि क्या बराबर है श्रेणी क्रम संयोजन में। क्या विभवांतर बराबर है? क्या धारा समान है? क्या धारा और विभवांतर दोनों समान है? ना धारा समान है और ना ही विभवांतर। तो जब हम प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनमें क्या बराबर होता है? देखिए, आई धारा जब सेल से बहती है तो उसके बाद वो पहले प्रतिरोध से गुजरती है और वही धारा दूसरे से, वही धारा तीसरे से, वही जितने प्रतिरोध लगे होते हैं, लेकिन उनकी प्लेट, उनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है। तो सही आंसर इसका क्या है? धारा। ये हमने एक डेरिवेशन किया था, इसमें आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। R1, R2, R3 तीन यदि प्रतिरोध हैं तो पहले पर V1, दूसरे पर V2 और तीसरे पर क्या होगा? V3 होगा। लेकिन धारा तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर क्या होती है? समान होती है। 15वां क्वेश्चन है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोधों का पूरा डेरिवेशन है, पूरा न्यूमेरिकल है, जिसको हमने एक वीडियो में आपको समझाया भी है। तार को यदि खींच दिया जाए और उसकी लंबाई डबल कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? पहला ऑप्शन है आधा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है दुगना हो जाएगा, तीसरा है 1/4 रह जाएगा और चौथा है 4 गुना। तो इसका सही आंसर है, जल्दी से बताइए, टाइमर चल रहा है। तो इसका सही उत्तर है डी, 4 गुना हो जाएगा। ये सही आंसर है, 4 गुना हो जाएगा। ये पूरा डेरिवेशन न्यूमेरिकल हमने किया हुआ है।
ओमीय प्रतिरोध, वो ये प्रतिरोध जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, वो ओमीय प्रतिरोध है। संधि डायोड, एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या ट्रांजिस्टर या तांबे का तार, इनमें से ये 3 जो हैं वो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब है ओमीय प्रतिरोध क्या होगा हमारा, तांबे का तार, ये ओम के नियम का पालन करता है। वी और आई के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ऐसे चालकों को ओमीय चालक कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बड़ा ही सिंपल है, 4 ऑप्शन है। एम्पियर होता है इसका मात्रक, मूल राशि भी है, और I = Q/T से Q का कूलाम, टाइम का सेकेंड, कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो इस तरह से एम्पियर इसका यूनिट है, एम्पियर बोला जाता है ऐसा यूनिट इसका। अब इसी प्रश्न बैंक में रिक्त स्थान दिए गए हैं इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में। पहला है खाली स्थान, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है, तो एसआई मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। दूरी से में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को कहते हैं विभव प्रवणता। V = -dx/dt, ये आपने पढ़ा है, तो वोल्ट पर मीटर। विभव मापी की संतुलित स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है 0 होता है। विभव मापी के संतुलन की स्थिति में प्रतिरोध क्या होगा, 0 होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ के दोनों नियम KCL और KVL दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। किसी संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है जो आपने पढ़ा है, समझा है बड़े अच्छे से, एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, वहां भी आपको लिंक मिलेगी। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। σRi = σE, और ये धाराओं का योग σI = 0, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरे नियम में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। 5वां हमारा खाली स्थान है, मीटर सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु कौन से सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, दोनों आपको करना है। विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। दिशा हम इसकी बताते हैं पारंपरिक रूप से, लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा घनत्व तो लेकिन कैसी राशि है, वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। J = I/A, एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। तो ये सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि है। तो इस तरह से हमने आज फर्स्ट यूनिट के जो DPI के द्वारा प्रश्न बैंक जारी किया गया है, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा, और जो कि हमारा बोर्ड कंडक्ट करेगा, इस प्रश्न बैंक को आप जरूर पूरा करिएगा। कोशिश करूंगा मैं कि सारी यूनिट के ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको उपलब्ध कराऊं और साथ ही PDF भी आपको दूं। तो आप घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिए। बड़ा संक्रमण काल चल रहा है, कोरोना काल है, इसी वजह से परीक्षाएं आपकी डिले हुई हैं, लेकिन हमें पूरी SOP का पालन करना है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और निकलने पर मास्क लगाएं, और अब तो डबल मास्क लगाएं, मास्क लगा लें, जिससे आप संक्रमण से बचेंगे और दूसरों में संक्रमण फैलने की संभावना कम रहेगी। थैंक यू वेरी मच।